नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वर्ग 3 के यूनिट 2 में विशेषण या एडजेक्टिव के बारे में। हिंदी में आपका विशेषण एक टॉपिक है। जो विशेषण से आप वैसे भी समझते होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएं वो विशेषण है। तो सीधा सीधा इसमें ऐसी परिभाषा भी लिखी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला अच्छा लड़का, तो लड़का विशेष्य है और अच्छा विशेषण, इसको याद रखिएगा। तो मेनली ये याद हो गया आपको। अब कितने टाइप के विशेषण हैं? 4 टाइप के। यहाँ से ट्रिक से याद करना है हमें। सर्वगुण संख्या परी मतलब सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आप देखेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण और उसके बाद परिणामवाचक विशेषण। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या है कि सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आपने जो सर्वनाम पढ़ी थी उसके 6 टाइप पढ़े थे, उसमें से यह वह कोई क्या, ये सारे मतलब बहुत सारे आपने पढ़े थे सर्वनाम। उन्हीं सर्वनाम को जब हम किसी विशेषण के रूप में उपयोग करते हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला यह घर। अब देखो, घर अपने आप में नाउन है या फिर हम बोले संज्ञा है, और संज्ञा के पहले सर्वनाम तो आएगा नहीं। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आ जाए उसको सार्वनामिक विशेषण में गिना जाता है। जैसे वह किताब, तो किताब अपने आप में क्या है? संज्ञा है किताब। अपर, अब संज्ञा के पहले सर्वनाम आया नहीं, क्योंकि सर्वनाम तो आता है कि संज्ञा की जगह। हमने बोला वह उठा दो, तो वह यदि मैंने किताब के लिए बोल रहा हूँ कि वह उठा दो, तो उस किताब के लिए मैंने बोला कि वह उठा दो, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि वह किताब उठाना है। तो यदि पर मैंने बोला वह किताब उठा दो, तो वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह फिर सर्वनाम नहीं रह जाता, क्योंकि सर्वनाम तो वैसे भी संज्ञा की जगह पे ही उपयोग होंगे और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले उपयोग होंगे। जैसे कोई आदमी, तो अब कोई आया है, तो ए यहाँ पे मैंने सर्वनाम का उपयोग किया। पर कोई आदमी आया है, तो कोई यहाँ पे क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जो भी सर्वनाम है जब वो संज्ञा के पहले आ जाए या फिर सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपने ट्रिक पढ़ा सर्वगुण संख्या परी, तो सार्वनामिक विशेषण सर्व से, गुण से गुणवाचक। गुणवाचक बड़ा नॉर्मल है, मोटा पतला अच्छा बुरा ये सब। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि नया पुराना मोटा नीला बैगनी अच्छा बुरा, कुछ भी हम बोलें तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताएगा। जैसे कि 10 लड़कों की संख्या, 20 आदमी, तो संख्यावाचक हो गया। फिर हो गया परिणामवाचक। परिमाण होगा वैसे, परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है। परिमाण, ओके। तो परिमाणवाचक में कैसा आ जाता है आप देखेंगे जब कि परिमाणवाचक में बहुत बहुत लोग, थोड़ा, 10 किलो। अब 10 है यहाँ पे, पर किलो बता रहा, मतलब परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके जो विशेषण हैं वह 4 ही हैं हिंदी में, जिसको आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताए, याद भी करा दिए सीधे सीधे। सर्वगुण संख्या परी से आप याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। वर्ग 3 में ऐसे ही तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।